नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत है आपका एक बार फिर धर्म मार्ग के सेकेंड एपिसोड में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में, एक ऐसे महान योद्धा के बारे में, एक ऐसे दानवीर के बारे में जो एक महायोद्धा तो था ही, साथ में वो दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण का नाम आपने भी सुना होगा। और एक ऐसा महान योद्धा जो अर्जुन से कोई टक्कर लेने वाला व्यक्ति था तो वो सिर्फ कर्ण ही था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया, वो हम इसके पीछे की वजह भी बताएंगे कि उसने क्यों दुर्योधन का साथ दिया, क्यों अधर्म का साथ दिया। एक महारथी होने पर भी वो अधर्म के मार्ग पर क्यों चला, और जानते हुए भी वो उसने अपनी मृत्यु को क्यों गले से लगाया। तो दोस्तों, चलो इसके पीछे की वजह हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके आप भी बताइएगा कि आप कर्ण के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही धर्म से जुड़ी हुई वीडियो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, दानवीर कर्ण के आगे की शायद उसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे कि कर्ण एक योद्धा था, दानी था और अधर्म के मार्ग पर चला। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों उसने दुर्योधन का साथ दिया, क्यों उसने अधर्म का साथ दिया, आज हम वो बताने वाले हैं। एक समय की बात है कि महान योद्धा दानवीर कर्ण कुंती पुत्र भी थे। मतलब मेरे कहने का मतलब, जी हाँ सही है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इन सब के बड़े भ्राता भी थे। लेकिन ये किसी को बात पता नहीं थी और वो जन्म से ही कुंडल और कवच यहाँ पे होता है उसके साथ भी इन्होंने जन्म लिया था। जब भाई आगे की प्रक्रिया इसकी ये हुई कि इनको पता नहीं था, और जब अर्जुन और समस्त पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त करके घर पर आ रहे थे, घर पर आए हुए थे, तो इनका एक रंगमंच तैयार हुआ और सभी ने अपना अपना पराक्रम सभी को दिखाया। उसी टाइम पे द्रोणाचार्य ने यह घोषणा किया कि अर्जुन से समस्त आर्यवर्त यानी पूरे हिंदुस्तान पर या पूरे संसार पर अर्जुन से धनुर्विद्या में कोई आगे नहीं है। तभी ऑब्जेक्शन लिया कर्ण ने और कहा कि ऐसे ही किसी को महा धनुर्धर का टैग नहीं देना चाहिए, पहले सामना करना चाहिए, और उसके लिए मैं चुनौती देता हूँ कि वो आके मुझसे मुकाबला करे। यहाँ पे सभी ने शूद्रपुत्र शूद्रपुत्र कहना शुरू कर दिया। पूरे जितने भी पांडव थे और पांडव के समर्थक थे, सभी ने शूद्रपुत्र कहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे थोड़ा सा हड़कंप मचा और इसी बीच देखा कि दुर्योधन वहाँ से आए और दुर्योधन ने कर्ण से नाम पूछा और मित्र कहकर उसे एक प्रदेश का राजा भी घोषित कर दिया। उसी के एहसान के तलों पर उसने फिर शपथ लिया, अपने अंदर ही अंदर उसने इतना कृतज्ञ हुआ, उसका इतना आभारी हुआ कि जहाँ पर उसका अपमान हो रहा था उसको एक सम्मान देने वाला साथी मिल गया, मित्र कहने वाला एक मित्र मिल गया। वहाँ से शुरू होती है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की कहानी। फिर यहाँ पर कर्ण ने शपथ लिया कि यदि वो जिएगा भी तो दुर्योधन के लिए, मरेगा भी तो दुर्योधन के लिए। यहाँ से होती है कर्ण के, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की कहानी। और इसी मित्रता के खातिर कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। अधर्म का साथ ही नहीं दिया बल्कि अंततः वो उसने अपनी मृत्यु को भी एक मित्रता के लिए गले से लगा लिया। ये थी मित्र कर्ण और दुर्योधन की कहानी। असली मित्रता वही थी जो कर्ण ने निभाई। भले ही दुर्योधन का मन कुछ भी रहा हो, लेकिन कर्ण ने
मित्रता का असली सार बता दिया। तो दोस्तों, एक हिसाब से कर्ण ने अधर्म का साथ देकर गलत नहीं किया, क्यों दिए। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप दुर्योधन और कर्ण की कहानी के बारे में, इनकी मित्रता के बारे में, और क्या सोचते हैं कि क्या कर्ण ने अधर्म का साथ देकर सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नई वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।